10 अगस्त को अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से मुनक्किदा एक सेमिनार में तकरीर करते हुए इज़्ज़त मआब जस्टिस मंसूर अली शाह ने बाज़ निहायत फ़िक्र अंगेज़ नुकात उठाए थे। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर हर सूरत में अमल दरामद करना होगा। ये एक लाजमी आईनी तकाजा है। इस तरफ चल पड़े तो आईनी तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। इंतज़ामिया को समझना होगा कि फैसलों पर अमल दरामद के सिवा कोई चॉइस नहीं। ख्याल था कि जस्टिस साहब के अफकार बिलखसूस तसव्वुर आईनी तवाज़ुन पर एक संजीदा बहस का आगाज होगा। इस सवाल का जायजा लिया जाएगा कि पाकिस्तान की 77 साला तारीख में आईनी तवाज़ुन को गैर मुतवाज़न बल्कि दरहम बरहम करने और वतन अजीज को मुख्तलिफ़-उन-नवा बुहरानों में धकेलने में सबसे ज्यादा कारगर किरदार किसका रहा? इंतजामिया, मुकन्नना पार्लियामेंट का या अदलिया का? इस बात को 3 हफ्ते हो रहे हैं, लेकिन बरकी या तबाती ज़राए इब्लाग में बहस व नज़र का कोई दरीचा नहीं खुला। जाहिर है कि मीडिया को अपने दस्तरख्वानों के लिए अवामी ज़ौक़ के लजीज़ व पुरकशिश पकवानों की तलब होती है। ये ज़रूरत जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल की खबर ने पूरी कर दी। पाकिस्तान बनने के बाद पहला हमला अप्रैल 1953 में इंतज़ामिया पर हुआ, जब गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने असेंबली में वाज़ेह अक्सरियत रखने वाले वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को काबीना समेत माजूल कर दिया। ख्वाजा साहब ने अदलिया को किसी आजमाइश में ना डाला, चुपके से घर चले गए। इंतजामिया पर फतहमंद हमले के बाद गुलाम मोहम्मद ने अक्टूबर 1954 में दस्तूर साज असेंबली भी तोड़ डाली। स्पीकर मौलवी तमीजुद्दीन अदालत चले गए। सिंध हाई कोर्ट ने गवर्नर जनरल के इकदाम को खिलाफ आईन और गैर कानूनी करार दे दिया। मामला फेडरल कोर्ट, उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट, पहुंचा। चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने अपील सुनी। 4 जज साहिबान जस्टिस मोहम्मद मुनीर, जस्टिस SM अकरम, जस्टिस मोहम्मद शरीफ और जस्टिस SA रहमान ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला कालअदम करार देते हुए गवर्नर जनरल के इकदाम को दुरुस्त करार दे दिया। वाहिद इख्तलाफी नोट जस्टिस AR कार्नेलियस का था। यह हमारी तारीख अदल का पहला परवाना आईनी तवाज़ुन था जो वक्त की सबसे बड़ी अदालत ने जारी किया। जस्टिस मुनीर के तहरीर करदा फैसले में नजरिया ज़रूरत पर इन्हसार किया गया, जिसके बारे में 13वीं सदी के मारूफ कानूनदान हेनरी D. ब्रैक्टन ने कहा था, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी मीन्स that which is otherwise unlawful is made lawful। यानी नजरिया जरूरत का मतलब यह है कि वो बात जो दरअसल गैर कानूनी है उसे कानूनी बना दिया जाए। अच्छा हुआ कि ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया, वरना ऐन मुमकिन है कि आईनी तवाज़ुन के हवाले से अदलिया का शुहराए आफाक फैसला कई माह पहले ही आ जाता। नाजायज को जायज करार देने और हर आईनी शिक का फौलादी कुफल खोलने वाली नजरिया जरूरत नामी तिलिस्मी कुलीद पुरखों की मुकद्दस मीरास जानकर आने वाले मुंसिफों ने अपनी जंबील में संभाल कर रख ली। सो जब अयूब खान, याहिया खान, ज़ियाउल हक और परवेज मुशर्रफ ने आईन पर यलगार की, जमहूरी हुकूमतों का तख्ता उलटकर इक्तदार पर कब्जा जमाया, तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने जंबील से यही तिलिस्मी कुलीद निकाली, आमरों के इकदाम को खिलत जवाज पहनाई, अपने आईनी हलफ से दस्तकश होकर आईन शिकनों से अहद वफा बांधा और अपनी बसीरत के मुताबिक आईनी तवाज़ुन दुरुस्त करके अपनी अपनी मसनद इंसाफ पर जा बैठे। रफ्ता रफ्ता हमारी अदलिया आईनी तवाज़ुन कायम रखने के फन में इतनी ताक हो गई कि इसे कुफल कुशाई के लिए किसी चाबी की जरूरत ही न रही। मामला कुफल शिकनी तक जा पहुंचा। बात उससे भी आगे बढ़ी और नजरिया जरूरत के तहत नकब जनी भी रवा ठहरी। आईन पाकिस्तान के तहत आला अदालतों के जज साहिबान मनसब संभालते वक्त जो हलफ उठाते हैं, इसका एक मरकजी जुमला है, मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ व रियायत और बिला रुग़बत व अनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। इस जुमले में खौफ, रियायत, रुग़बत और अनाद कुलीदी अल्फाज हैं। तारीख बताती है कि जब भी मार्शल लॉ नाफिज हुआ, उस वक्त के मुंसिफ खौफ का शिकार होकर आमरों से जा मिले। उन्हें हर वो रियायत दी जो उन्होंने मांगी या नहीं मांगी। मार्शल लॉ की हद तक अदलिया की मजबूरी काबिल फहम सही, लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि जमहूरी अदवार में भी जब अदालतें खौफ से आजाद थीं, ऐसे फैसलों की बरखा पैहम बरसती रही जो आईनी हलफ के मुनाफी थे। किसी से रुग़बत का शोखो शंग रंग झलकता है और किसी से अनाद का ताफ़ुन उठ रहा है। हमारी अदालती तारीख के तमाम अहम फैसले किसी के खौफ तले किए गए या किसी को रियायत देने के लिए, किसी रुग़बत व मोहब्बत में किए गए या किसी के बुग़्ज़ व अनाद में। ये तमाम फैसले बेबस और लाचार इंतजामिया ने गर्दन झुकाकर तस्लीम कर लिए। आईनी तवाज़ुन को गैर मुतवाज़न करने में इंतजामिया और मुकन्नना का किरदार ना होने के बराबर है। रियासत के ये दोनों सतून 7 दहाइयों से चांदमारी के टीले बने हुए हैं। उन पर जब भी किसी ने हमला किया, अदलिया उनके दिफा के लिए ना उठी, बल्कि हमला आवरों का दस्तो बाजू बन गई। अब नजरिया जरूरत जमाना कदीम का मतरूक हथियार बन चुका है।
یہ کام آئینی شکوں یا قوانین کی تشریح و تعبیر کے نام پر کیا جاتا ہے۔ بلا شبہ عدلیہ کو یہ اتھارٹی آئین نے دی ہے، لیکن کیا یہ اتھارٹی آئین کی باقی تمام شکوں پر حاوی ہے؟ کیا یہ اتھارٹی جج صاحبان کے حلف پر بھی مقدم ہے؟ اور کیا یہ اتھارٹی تمام آئینی و قانونی حدود سے ماورا ایسی لامحدود ثوابدید ہے جس کا انحصار صرف جج صاحبان کی اپنی مرضی و منشا پر ہے؟ 12 جولائی کے متنازع فیصلے میں آئین کے ایک اور آرٹیکل 175 سے نظریہ مکمل انصاف نچوڑا گیا۔ اس تصور کو عملی طور پر مانی دیے گئے کہ اگر جج صاحبان کی نظر میں مکمل انصاف کے لیے آئین و قانون کی واضح شکوں سے انحراف بھی کرنا پڑے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ آنے والے عہد کے منصف بھی کامل انصاف کے اسی نظریے پر ایمان لاتے ہوئے اپنے حلف، آئین اور قانون کے تقاضوں کو لایعنی خیال کرنے لگے تو ریاست کا کیا بنے گا؟ بلا شبہ انتظامیہ کے پاس عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کے سوا کوئی چوائس نہیں، لیکن کیا عدلیہ کے پاس یہ چوائس ہے کہ وہ آئین و قانون کی دو ٹوک اور واضح شکوں کے ہوتے ہوئے تشریح و تعبیر، نظریہ ضرورت یا مکمل انصاف کے نام پر مقننہ کا کردار اپنا لے، آئین نویسی اور قانون سازی کا وظیفہ سنبھال لے؟ کیا آئینی توازن قائم رکھنے کے تمام تر تقاضے فیصلہ آ جانے کے بعد شروع ہوتے ہیں، یا آئینی توازن کے لیے کچھ آئینی تقاضے بھی ایسے ہیں جن کا احترام فیصلہ کرنے والے جج صاحبان پر بھی لازم ہے؟ اگر فیصلے سے سرتابی کرنے والی انتظامیہ گردن زدنی ہے تو فیصلے سے پہلے آئین و قانون سے کترا کے راہیں تراشنے والے ہر نوا کے محاسبے سے مبرہ کیوں؟ من پسند رنگ کے شیشوں والی اینکیں اتار کے دیکھا جائے تو کسی ابہام کے بغیر ہماری تاریخ دو حقائق کی نشاندہی کرتی ہے۔ پہلی حقیقت یہ کہ آئینی توازن درہم برہم کرنے میں انتظامیہ اور مقننہ کا کچھ کیا دھرا ہے بھی تو برائے نام۔ دوسری حقیقت یہ کہ آئینی توازن اس وقت تک قائم نہیں ہوگا جب تک جج صاحبان کے حلف کے مطابق خوف، رعایت، رغبت اور اناد سے ہر حال میں دور رہنے کا زبانی اقرار پختہ ایمان بن کر دلوں میں نہیں اترتا اور عمل میں نہیں ڈھلتا۔